हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th के लिए हिंदी मीडियम में विद्युत रसायन चैप्टर में आंकिकी क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 KCl विलयन है का प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि 0.001 KCl विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 गुना 10⁻³ SCM इनवर्स मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो तो सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको प्रतिरोध मालूम है और विशिष्ट चालकता मालूम है, तो इस सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात किया जा सकता है। चूँकि सेल स्थिरांक बराबर होता है विशिष्ट चालकता गुना प्रतिरोध। सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है सो लिखिए। प्रतिरोध दिया हुआ है, सेल का प्रतिरोध मतलब R मालूम है 1500 ओम और विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा मालूम है 0.146 गुना 10⁻³ SCM इनवर्स। तो हम सेल स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि सेल स्थिरांक बराबर होता है विशिष्ट चालकता गुना प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता का मान आपको मालूम है 0.146 गुना 10⁻³ प्रतिरोध दिया हुआ है 1500। इसको आप लिख सकते हैं 0.146 गुना 1500 बटा 10⁻³ चूँकि 10⁻³ ऊपर है जो नीचे आकर प्लस में बदल जाएगा। आप इसको यह भी लिख सकते हैं 0.146 गुना 1500 बटा 1000। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे 0.146 गुना 15 बटा 10। इसको गुना कर लिए 15 छक्का 90 शून्य हो जाएगा। 15 चौका 60 और 9 59 के 9 हाथ में 6 15 6 21। इस पर आप ये 10 लिखिए, दशमलव दे दीजिए आप 3 अंक पर, है ना। और नीचे आप 10 लिखिए, भाग दीजिए 10 से। ये आप भाग देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 0.219 आंसर हो जाएगा। यही होगा ना। आप यहाँ इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 11th नंबर है उसको सोल्व करेंगे। मतलब 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.00241 एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 गुना 10⁻⁵ SCM इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता μV का मान 390.5 SCM² मोल इनवर्स हो तो वियोजन स्थिरांक ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में हम लोग वियोजन स्थिरांक ज्ञात करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। दी गई मोलर चालकता में हम लोग जो है से मतलब दी गई मोलर चालकता से भाग दे करके ये वियोजन को अल्फा को हम ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो है से वियोजन स्थिरांक ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। मोलर चालकता बराबर म्यू भी बराबर होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम, जिसको आप लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 बाई सीएम, मतलब कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, सांद्रण मोलरता के रूप में। उसके बाद आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए। के का मान दिया हुआ है आपका 7.896 गुना 10⁻⁻5 गुना 1000 कर देंगे बटा ये सीएम का मान मालूम है 0.00241। इसको आप सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर आपका ये वैल्यू है, ये जो है इसे नीचे आने के बाद ये हो जाएंगे 7.896 गुना 1000 और बाई 0.00241 गुना 10⁻5। मतलब ये जो ऊपर निगेटिव में था ऊपर जो निगेटिव में था नीचे आकर पॉजिटिव में हो जाएगा। इस तरह से आपका ये म्यू भी बराबर हो जाएगा। ये फिर 1000 जो है से 30 शून्य से समाप्त हो जाएंगे, मतलब ये 7896 ऊपर बचेंगे और नीचे आपका ये 10⁻5 है। इससे ये पांचों जो है दशमलव का टर्म हट जाएगा, 1 2 3 4 5। आप इसको सिर्फ है 241 मतलब 241 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आपका आता है 32.76 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह से गणना की गई मोलर चालकता बराबर हो गया आपका 32.76 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स। वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये अल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे। वियोजन कांस्टेंट का अल्फा बराबर होता है, ये गणना की गई मतलब ज्ञात किया गया मोलर चालकता, गणना की गई मोलर चालकता बटा दी गई मोलर चालकता। गणना की गई मोलर चालकता आपका है 32.76 और दी गई मोलर चालकता का मान दिया हुआ आपका 390.5। इसको भाग कर दीजिए। भाग करने पर इसका वैल्यू आता है 0.084 और आप सभी जानते हैं वियोजन स्थिरांक मतलब के अल्फा बराबर है कंसंट्रेशन इंटू अल्फा स्क्वायर। इस तरह से के अल्फा के ए बराबर हो जाएगा सी का मान है आपका 0.0241 और अल्फा का मान आपका आया है 0.084 का स्क्वायर। इस तरह से के बराबर हो जाएगा 0.00241। ये स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार आप
लिखिए, इसको गुना करने पर आपका वैल्यू आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। गुना करने पर आपको प्राप्त होता है 1.7 गुना 10 पर पावर -5, 1.7 गुना 10 पर पावर 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोलर चालकता ज्ञात कर लेंगे। उस ज्ञात की गई मोलर चालकता में दी गई मोलर चालकता से भाग देकर अल्फा का मान निकाल लीजिएगा। वियोजन स्थिरांक बराबर होता है, वियोजन स्थिरांक को हम के से सूचित करते हैं, के बराबर होता है C इंटू अल्फा स्क्वायर, जहाँ C जो है से आपका कंसंट्रेशन टर्म है और अल्फा जो है से आपका ये जो वैल्यू निकाले सो होगा। कंसंट्रेशन टर्म आपका यहाँ से नोट कीजिएगा, ये लिखिएगा जो आपको मोलरिटी के रूप में दिया है 0.00241, और ये अल्फा की जगह लिखेंगे 0.084 का होल स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से इसको लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। गुना करने पर आपका ये आता है 1.7 इंटू 10⁻⁻5, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही।